हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल पावरप्लेक्स एजुकेशन पे। तो आज हम लोग एक मैथ्स का नॉर्मल वीडियो लेकर आए हैं। उसमें हम लोग एक नॉर्मल मैथ सीखेंगे कि आपको कितने कॉन्सेप्ट पता हैं। तो आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने जो मैथ सीखी है उसमें से आपको उसका कितना % आ रहा है। तो हर टाइप के हम लोग आज सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 3 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या निकलता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो इसमें बोल रहा है योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, ये क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इसका कॉन्सेप्ट कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक। ये जो हमारा योज्य प्रतिलोम होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो उसमें हम ऐसा क्या कर दें कि जो आंसर होता है वो 0 आता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा प्लस का 5, तो यहाँ पे हम इसमें ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर दें या ऐसी कौन सी संख्या माइनस कर दें कि जो इसका आंसर होगा वो 0 आएगा। तो अगर प्लस का 5 है तो अगर हम इसमें कर दें माइनस का 5 तो इसका आंसर ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। 5 में से 5 गया, कितना आ रहा है 0। अंडरस्टैंड। तो योज्य प्रतिलोम का एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी संख्या में हम कितना ऐड कर दें या उसमें हम क्या कर दें कि इसका आंसर 0 आ जाए। दैट्स ऑल। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अब सेम होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें हम ऐसा क्या कर दें कि इसका आंसर 1 आ जाए। इसमें हम ऐसा मतलब कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि इसका आंसर 1 आ जाए। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें हम 3 में ऐसा क्या कर दें कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट कर आंसर कितना आ जाएगा 1। दैट्स ऑल। और एग्जांपल फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। व्हाट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसका आंसर 1 आ जाए। हमेशा आंसर 1 लाना है। तो इसमें देखना हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3 है। इसमें से अगर हम गुणा कर दें 3 ऊपर जाएगा, 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैल्यू माइनस की है ना, तो माइनस की ही लेंगे। अब देखना 3 से 3 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 ने 1 से गुणा किया आंसर कितना आ गया 1। समझ आया कि नहीं आया। देखो ये वीडियो हमारा नहीं आ रहा है। उसके बाद इसी का हम लोग एक अगला कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं, हम लोग एक अगला सवाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बोला MI, यहाँ पे MI का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमने कहा अच्छा आप बताइए -x का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब -x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसमें हम लोग ऐसा क्या कर दें कि इसका आंसर कितना आ जाए 1 आ जाए। आपको बस एक फार्मूला याद रखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसा हम क्या कर दें कि इसका आंसर 1 आ जाए। और योज्य प्रतिलोम जिसको हिंदी मतलब इसको और अच्छे से बोलते हैं तो बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम या इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। इसमें हम ऐसा क्या कर दें कि इसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है। तो अब बताइए ये अगर -x है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -x मल्टीप्लाई। हमेशा इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर वैल्यू माइनस की है तो माइनस का आप भी करेंगे। अगर वैल्यू
कि नीचे x है तो आप ऊपर 1 कर, मतलब नीचे 1 है तो आप ऊपर 1 करके इसको संख्या को उल्टा कर, मतलब इसमें आपको उल्टा करके मल्टीप्लाई करना है। x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, इसमें हम लोग फिर सीखते हैं, मान लो हमको यही निकालना है MI, बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। फिर हमारा अगला सवाल है, अब इसमें थोड़ा से मतलब इसमें वैल्यू थोड़ी सी वैल्यू हम चेंज कर लें। हमने लिया -4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसका जो MI होगा हमारा कितना हो जाएगा, -4/3। मैंने क्या कहा, संख्याओं को जस्ट उल्टा करना है। 3 नीचे है ना तो आपको क्या करना है, 3 ऊपर लेके जाना है। 4 ऊपर है ना तो आपको क्या करना है, 4 नीचे लाना है। माइनस यहाँ भी है तो आपको माइनस यहाँ भी करना है, ख़त्म। ठीक, या आपको ये देखना है -4 के साथ में है ना तो आप भी माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। 4 से 4 खत्म, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर फाइनल कितना आ गया 1। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें एक वैल्यू और लेते हैं। हमने कहा -1/5 का MI कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका MI, देखो -1/5 है, क्या करेंगे, 5 नीचे है ना तो आपको 5 ऊपर लेके जाना है। 1 ऊपर है ना तो 1 नीचे लेके आना है। -1 के साथ में है ना तो आपको -1 के साथ में लगा देना है। माइनस से माइनस, 1 से 1 गया, 5 से 5 गया, आंसर कितना आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हो गया है ना। सेम होता है हमारा योगात्मक प्रतिलोम। हम लोग थोड़ा सा इसको बोलते हैं, अब योगात्मक प्रतिलोम को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे AI। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि -5 का AI आपको ज्ञात करना है। क्या निकलना है, एडिटिव इनवर्स, दैट मीन्स योगात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा -5। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि इसमें ऐसा क्या करना है कि आंसर 0 आना चाहिए। इसमें सिर्फ आपको ऐड करना है, समझ रहे हो ना, सिर्फ ऐड करना। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसका AI निकालेंगे तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा -5। अगर इसमें प्लस की वैल्यू ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 0। समझे। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें हम लोग ऐसे लाइन खींच दिया, इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। आपको इसको अच्छे से नोट कर देना है वीडियो को स्टॉप करके। अब ये जो हमारा सवाल है, ये सवाल सिर्फ इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व होगा। तो अब हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं अच्छे से। सवाल में क्या बोल रहा है 3 के योज्य प्रतिलोम। तो 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम 3 का योज्य प्रतिलोम। थीटा का योज्य प्रतिलोम हमारा कितना हो जाएगा, अब आप बताइए। इसमें क्या करना है कि जस्ट अपोजिट होता है इसका। ठीक है, तो अब जो हमारा है 3 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -3। कितना हो जाएगा, माइनस। इसका जस्ट अपोजिट होना चाहिए। ये +3 था तो हमारा जो इसका आंसर होगा -3 होगा। अब हमें अब जो निकला योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम का मतलब एडिटिव इनवर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब देखो, अब हमें निकालना है -3 का MI निकालना है। क्या निकालना है, MI मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, हमने क्या कहा माइनस, ये आप कुछ भी नहीं होता, तो जो संख्या होती है हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, मतलब जो उसका होता है डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। अगर कोई भी संख्या सिंपल लिखी है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। हर कितना होता है 1। 3 ऊपर है ना तो आप 3 को नीचे कर दो, 1 नीचे है ना तो आप 1 को ऊपर कर दो। ठीक, और माइनस लगा तो माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये सवाल बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है या आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है, और BTC, B.Ed, D.Led इन सभी एग्जामों में ये पूछा जाता है। और आपकी जो क्लासेस हैं 4th, 5th, 6th इन सभी में ये सवाल पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से नोट कीजिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगला सवाल क्या है, इसी के बेस पर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा अगला सवाल है -4/3 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे ना कि जो योज्य प्रतिलोम होता है इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स।
इसमें हमें क्या करना होता है, जो वैल्यू दी होती तो उसमें हम ऐसा क्या कर दें कि इसका आंसर 0 आ जाए। और जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जिसको बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, इसमें ऐसा क्या कर दें कि इसका आंसर 1 आ जाए। तो इसमें हमें गुणा करना होता है और एडिटिव इन्वर्स में ऐड करना होता है, या फिर आप वैल्यू माइनस की ऐड करो या प्लस की ऐड करो, उसमें ऐड ऑन करना होता है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें -4/3 का एडिटिव इन्वर्स मतलब योग प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -4/3 का योग प्रतिलोम हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -4/3 का AI। अब आपको समझना है कि यहाँ पे AI का मतलब क्या है, वही हमारा योग प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, माइनस में है तो प्लस में, प्लस का 4/3 हो गया हमारा, इसका हो गया AI हो गया। अब इसका जो आंसर आया, अब इसका हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे निकालेंगे हम 4/3 का MI, बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब कि गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या हो जाएगा, 4 ऊपर है ना तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे तो 3 ऊपर जाएगा। ये प्लस का है ना तो आपको प्लस का ही रखना है, जो यहाँ पे साइन होगा वहीं पे साइन, वही साइन यहाँ पे होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन अगला क्या है, इसी के बेस पर हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। सब उस जो इसके पहला सवाल था उसमें हमने सबसे पहले योग प्रतिलोम पूछा था, उसके बाद उसका निकालना था गुणात्मक प्रतिलोम। जो हमारा ये वाला सवाल है इसमें पहले गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, फिर उसका योग प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, तो देखिए सवाल है हमारा -7 के गुणात्मक प्रतिलोम का योग प्रतिलोम कितना होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, -7 का MI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, MI बोले तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये बताइए 7 ऊपर है ना तो 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। 1 नीचे होता है ना तो 1 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। माइनस यहाँ भी तो माइनस यहाँ भी लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस का 7/3 या 7/, माइनस का 1/7। अब जो आंसर आया, अब इसका हमें निकालना है योग प्रतिलोम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 1/7 का AI। तो इसका AI कितना हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा, जस्ट अपोजिट, सिर्फ इसका साइन किया जाता है उल्टा। अगर माइनस में तो वैल्यू प्लस की आएगी, समझ रहे हो ना। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1/7। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप ये सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज के बाद आप अगर भूल गए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो आपने अच्छे से वीडियो देखा नहीं, तो इसको फिर से देखिए और इस बार आपको परमानेंट के लिए याद हो जाएगा। थैंक यू।